हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं टाइफर 2020 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से, जिसमें गिवन है ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, ये कन्फाइंड है इनसाइड अ बॉक्स जिसका लेंथ है 2l, जो कि डिफाइन है +l से लेकर के -l तक। ठीक है, जिसमें हम ये कहेंगे कि इसका जो सेंटर होगा वो ऑब्वियस है x=0 पर होगा। ठीक, इसका ग्राउंड स्टेट और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो गिवन है E1 एंड E2। ठीक, नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोई एक रिपल्सिव डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल ये गिवन है लेमडा डेल्टा एक्स। ठीक है, लेमडा डेल्टा एक्स ये इंट्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ बॉक्स वेयर द कांस्टेंट लेमडा सेटिस्फाई। यहाँ पर लेमडा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये बेसिकली E1 है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग, जो ये सिस्टम में जो यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है -l से लेकर के +l तक, उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन ये गिवन है और उससे लेस देन है लेमडा, साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो ये लेमडा डेल्टा एक्स बेसिकली जो डिनोट कर रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि एक परटर्बेशन आ गया है उस पोटेंशियल में। ठीक है, और ये वन डायमेंशनल में है तो ये हो जाएगा h डैश एक्स। ठीक, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ द एनर्जी ऑफ न्यू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये रिपल्सिव डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल इंट्रोड्यूस होने के बाद जो न्यू एनर्जीज है E1 डैश और E2 डैश, वो जो ओल्ड एनर्जी थी इस के इंट्रोड्यूस होने से पहले, यानी कि डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो एनर्जीज थी E1 और E2, उन दोनों के टर्म्स में हमें E1 डैश और E2 डैश को यहाँ पर उसका रिलेशन निकालना है एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व किया जाए। देन सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज है वो ये है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है वो सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये यदि x बराबर 0 है देन इट इज डिफाइंड फ्रॉम -l टू +l। ठीक, तो ये हो जाएगा Vx और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि देखें देन हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी गिवन है, कितनी है E1। ठीक है, तो इसका वेव फंक्शन कितना हो जाएगा sin1x इज इक्वल टू √2/2l cos पाई x डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की तो वो गिवन है E2 और उसका जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा sin x इज इक्वल टू √2/2l, ये हो जाएगा sin। ठीक है, 2πx डिवाइडेड बाई 2l। ठीक, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, E1 और E2 ये गिवन था। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो E1 डैश E2 डैश का रिलेशन E1 और E2 से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो जो हमारे पास मॉडिफिकेशन आ रहा है वो है लेमडा डेल्टा एक्स। ठीक, यानी कि जो परटर्बेशन है वो है लेमडा डेल्टा एक्स। वो कैसे है, वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है हमें एक परटर्बेशन देखने को मिल रहा है इनसाइड पोटेंशियल बॉक्स, यानी कि -l टू +l के बीच में एक हमें इस तरीके का परटर्बेशन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, E1 डैश यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे E1 प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h डैश x इन ग्राउंड स्टेट एंड देन E2 के लिए हम क्या करेंगे, E2 प्लस h डैश x इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो अब हम इसको यदि कैलकुलेट करें देन हम क्या लिखेंगे, h डैश x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पर ये क्या है sin1x इज इक्वल टू √2/2l cos πx डिवाइडेड बाई 2l, तो ये जो वेव फंक्शन है इसमें हम यदि इंट्रोड्यूस करें
ये इसका यदि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करें, देन हमारे पास ये जो कांस्टेंट फैक्टर है 2/2l जो कि स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2l, और जो लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफाइन है वो डिफाइन है -l टू +l। ठीक है, कहाँ से डिफाइन है? -l टू +l। ठीक है, -l टू +l, एंड देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, और ये हो जाएगा लेमडा डेल्टा एक्स। ठीक है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे देन साइन स्टार एच डैश साइन हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि जो हमारे पास ये पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, ये भी यहाँ पर एक तरीके का रियल है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2l ये भी रियल है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, एंड देन इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, देन हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1/l, और डिराक डेल्टा पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें यदि देखें -l और +l के बीच में यदि इस का जो सेंटर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि है x बराबर 0, वो यहाँ पर लाई कर रहा है, देन जो हमारे पास फंक्शन बचता है उसमें x की जगह पर उसकी वैल्यूज को लिख दिया जाता है। देन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 0। ठीक है, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे, एंड देन हमारे पास यहाँ पर बच रहा है लेमडा, जिसको मैं स्टार्टिंग में लिख दूँ। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? ये प्लस लेमडा बाई एल। प्लस लेमडा बाई एल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो लेमडा है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई? ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी आ गई वो आ गई E1 डैश इज इक्वल टू E1 प्लस लेमडा अपॉन एल। ठीक है, और लेमडा अपॉन एल क्या हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब कि ये ग्रेटर है किससे? E1 से। ठीक, इसी तरीके से यदि हम कैलकुलेट करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एच डैश एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यदि कैलकुलेट करें, देन सिमिलर प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, देन 2/2l हो जाएगा, अगेन ये -l टू +l हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेमडा डेल्टा एक्स, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन हमने देखा ही है, देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 2πx/l dx। अगेन -l टू +l के बीच में यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2/2l एंड साइन स्क्वायर 0, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया E2 डैश फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू E2, और प्लस ये ऐड करना था हमें, चूंकि आ रहा है 0, तो ये हो जाएगा E2, यानी कि E2 डैश जो है वो E2 के बराबर है, और E1 डैश जो है वो ग्रेटर देन E1 है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन था वो था C।